नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं जिम्स कम्युनिटी रेडियो 96.9। मेरा नाम है धारवी। तो दोस्तों, आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे देश में चल रहे सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के बारे में और कोविड-19 से बचने के लिए क्यों ये टीकाकरण हम सभी लोगों के लिए ज़रूरी है। किसने सोचा था कि ऐसा समय आएगा जहां पूरे साल का नाम ही कोरोना काल हो जाएगा। 2020 से शुरू हुई ये बीमारी न जाने कब हमारा पीछा छोड़ेगी, पर अब जब वैक्सीन आई तो एक उम्मीद की किरण जागी कि हाँ, कुछ तो है जो हमें कोविड से बचा सकती है और हमारे परिवार की सुरक्षा कर सकती है। आप सभी के दिमाग में कोविड-19 टीकाकरण से जुड़े कई सवाल होंगे। शुरुआत में मेरे दिमाग में भी कई सवाल थे कि कौन सी साइट पे अप्लाई करूं, कौन सी वैक्सीन लगवाऊं, क्या वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, क्या सिम्टम्स होंगे, ऐसे करके बहुत सवाल थे। पर अब मैं कह सकती हूँ, मैंने अपनी दोनों डोज वैक्सीन की लगवा ली है और पहले से ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। एक दिन हल्का बुखार रहा, उसके बाद कोई समस्या नहीं थी। वैक्सीन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं और 18 साल से ऊपर सभी लोगों को वैक्सीन जल्द से जल्द लगवानी चाहिए, जिससे वो अपनी और अपने परिवार सबकी सुरक्षा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे वैक्सीन के लिए हमें खुद को पंजीकरण करना है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग कोविन प्लेटफॉर्म पर या आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के माध्यम से खुद ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। पंजीकरण के बाद आप अपने नज़दीकी सेंटर चुन सकते हैं और टीका लेने के समय सुनिश्चित कर सकते हैं। याद रखें कि आपको एक ही टीके का यानी कोवैक्सीन या कोविशील्ड की दोनों डोज लेनी है। अगर आप अपने शहर से बाहर जा रहे हैं तो आप किसी भी राज्य या शहर में अपनी पसंद की कोई भी डोज पहली या दूसरी ले सकते हैं। दोस्तों, याद रखें कि यदि आपने कोवैक्सीन की पहली डोज़ ली है तो आपको 4 से 8 हफ्तों के अंतराल में टीके की दूसरी डोज़ लेने की आवश्यकता है और 6 से 12 हफ्ते यदि आपने कोविशील्ड लिया है, ताकि वैक्सीन से आपको पूरी सुरक्षा प्राप्त हो सके। वैसे तो वैक्सीन की ज़रूरत हम सभी को है, लेकिन हमारी वृद्ध आबादी में कोविड संक्रमण की गंभीरता का खतरा सबसे अधिक है। जिन लोगों को पहले से कोई समस्या है, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर, HIV, दिल से रिलेटेड समस्या, उन लोगों को कोविड का खतरा सबसे ज़्यादा है। इसीलिए उन लोगों को अपनी वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए। तो अगर आपके आसपास या घर में जितने भी बुज़ुर्ग हैं, उन्हें ज़रूर वैक्सीन लगवाएं और ख़ुद भी ज़रूर वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि वही एक रास्ता है हम सबको कोविड महामारी से बचे रहने के लिए। यदि इस बीमारी से बचे रहना है तो वैक्सीन, 2 गज की दूरी, मास्क, सैनिटाइज़र, इन सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा। आप में से काफ़ी लोग अभी भी कंफ्यूज्ड होंगे कि किस किस तरह के टीके उपलब्ध हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि कोविड-19 से लड़ने के लिए अब कई टीके उपलब्ध हैं। सरकारी केंद्रों पर आसानी से मिलने वाले 2 टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन हैं। हाल ही में रशिया की वैक्सीन स्पुतनिक वी को भी भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी गई है। कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये टीका भी लग रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं वैक्सीन लगवाने के बाद आने वाले सिम्टम्स के बारे में। ऐसा सुनने में आ रहा है, कई लोगों को लगता है कि ये वैक्सीन के बाद बुखार होना, हाथ में दर्द होना, ये वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बल्कि ये साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, ये सिम्टम्स हैं। वैक्सीन लगवाने के 3 दिन बाद तक सिम्टम्स रह सकते हैं, जो कि नॉर्मल है। वैक्सीन लगवाने के बाद बुखार हो सकता है, हाथ में दर्द हो सकता है, हल्की थकान महसूस हो सकती है, जो कि नॉर्मल है। बल्कि ये सब कुछ होना एक अच्छा साइन होता है कि हाँ, वैक्सीन हमारी बॉडी में जाके रिएक्ट कर रही है और एंटीबॉडीज़ बना रही है। ज़्यादा सिम्टम्स होने पर आमतौर पर पैरासीटामोल, डोलो, क्रोसिन लेने की सलाह देते हैं डॉक्टर। ऐसा लग रहा है कि लोग इन सिम्टम्स से डर के वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं।
ये कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। विश्वास मानिए, वैक्सीन ही एक ऐसा साधन है जिससे हम इस बीमारी से अपने और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। ये किसी एक इंसान की नहीं बल्कि हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपने और अपने परिवार की, अपने देश की रक्षा करें। अपने रिश्तेदारों और फ्रेंड्स को टीकाकरण के बारे में सही जानकारी दें और उनका टीकाकरण करवाएं। वैक्सीन को लेकर अफवाहें ना फैलाएं, बल्कि देश सुरक्षित करने के लिए, कोरोना फ्री करने के लिए आगे बढ़ें और वैक्सीन लगवाएं और इस बीमारी को जल्द से जल्द भारत क्या दुनिया से बाहर निकालें। लोग कह रहे हैं कि तीसरी लहर बच्चों के लिए बहुत घातक है। तो एक बात बताइए, कोरोना खुद आकर तो बच्चों को ढूंढेगा नहीं, वो पेरेंट्स या घर के बड़े लोगों के द्वारा ही बच्चों तक पहुंचेगा। तो क्यों ना हम वैक्सीन लगवा के अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों की सुरक्षा करें। विश्वास मानिए, वैक्सीन हम सब के लिए एक सेफ्टी गार्ड का काम करेगा और कर भी रहा है। तो आज ही जाकर अपना वैक्सीन स्लॉट कोविन ऐप पर बुक करिए और अपनी वैक्सीन की पहली डोज ज़रूर लगवाएं। नमस्कार दोस्तों, जिम्स कम्युनिटी रेडियो के साप्ताहिक कार्यक्रम विशेष वार्ता में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के ज़रिए हम समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों को उठाते हैं और उन मुद्दों से जूझ रहे, उन मुद्दों में कार्यरत विशेष व्यक्तियों से आपकी बात कराते हैं। पिछले कुछ दिनों से हमने कोरोना महामारी से जूझ रहे कोरोना वॉरियर्स, कोरोना योद्धाओं से आपकी बातचीत कराई है। उसी श्रृंखला में एक और कोरोना योद्धा आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनका नाम है डॉक्टर पंकज। डॉक्टर पंकज बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर ENT के पद पर कार्यरत हैं। पिछले 1.5 साल में इस महामारी के दौरान डॉक्टर पंकज ने समाज के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। अपनी टीम के साथ ये लगातार इस महामारी से जूझते हुए और मरीजों का इलाज करते हुए कार्यरत हैं। विभिन्न संस्थाओं से इनको सम्मानित भी किया गया है। विभिन्न संस्थाओं द्वारा और दिल्ली सरकार द्वारा इनको सम्मानित भी किया गया है। और नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का जो कोविड नोडल सेंटर था वो भी इनकी देखरेख में चल रहा है। और हाल ही में जो वैक्सीनेशन ड्राइव भारत सरकार ने शुरू की है उसके इंचार्ज भी, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज भी डॉक्टर पंकज हैं। और इनके अंडर चल रहे वैक्सीनेशन सेंटर का रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन के जैब जो हैं वो इनके सेंटर में लगे हैं। 70,000 से अधिक ये वैक्सीनेशन अभी तक लोगों को दे चुके हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर पंकज हमारे बीच मौजूद हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं डॉक्टर पंकज से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम विशेष वार्ता में। मैं बताना चाहूँगा, कोविड-19 जो है इंडिया के अंदर सबसे पहले केरला के अंदर आया था जनवरी मंथ में, और उसके बाद जो है मार्च में दिल्ली के अंदर स्टार्ट हुआ था। और हमने पिछले 2 साल के अंदर बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे हैं कोविड-19 में। इनिशियली जब कोविड-19 आया था तो एक नई तरीके का बीमारी था जिसके बारे में हमें इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं था, ना तो इसके प्रोटोकॉल के बारे में, ना इस वायरस के बारे में, ना ही तो इसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में। बट धीरे धीरे जो है इस चीज को जो है हम लोगों ने स्टडी किया, समझा बातों को, और उसके बाद जो है हमने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को पढ़ा, कैसे ट्रीट करना है। इनिशियली के दौर में जो टेस्टिंग था वो बहुत ही लिमिटेड हुआ करता था, क्योंकि पूरे दिल्ली के अंदर सिर्फ 2 जगह ही टेस्टिंग गवर्नमेंट सेंटर में हुआ करता था। फिर धीरे धीरे और जगह से और नंबर ऑफ टेस्टिंग बढ़ने से जो है उसके बाद हम इस बीमारी को डिटेक्ट कर पाए, और हमने स्टडी किया, प्रोटोकॉल को फॉलो किया, मेडिसिन के बारे में समझा। और आप जानते हैं कि सेकेंड वेव जो मार्च अप्रैल 2021 में जो आया काफी ज्यादा ही, और 24 अप्रैल दिल्ली में सबसे हाईएस्ट कोविड-19 पॉजिटिव हुआ था। तो इस चीज को जो है देखते हुए हम लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए, सारे जो भी हमारे हेल्थ केयर वर्कर जो है कभी इस चीज से पीछे पूरी लगन के साथ काम किया हम लोगों ने। और आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ केसेस दिल्ली में कम भी हुए हैं, और हम इस बीमारी से लड़के और काफी लोगों को जान भी बचाया और ट्रीटमेंट भी किया। और नंबर ऑफ केसेस दिल्ली के अंदर जो है आप देख रहे हैं कि निरंतर कम होता जा रहा है।
डॉक्टर पंकज, जैसा मुझे जानकारी है कि जो ये नोडल सेंटर बना कोविड से लड़ने के लिए नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में, आपको इसका इंचार्ज बनाया गया और अभी जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है वो भी आपकी देखरेख में चल रहा है रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में। और ये जानकारी भी मैं श्रोताओं के साथ साझा करना चाहूंगा कि जो वैक्सीनेशन सेंटर है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में, जो कि जिसके इंचार्ज डॉक्टर पंकज है, उसमें सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन जैब अभी तक दिल्ली सरकार के अंदर चलाने वाले प्रोग्राम्स और सेंटर्स में सबसे ज्यादा जैब डॉक्टर पंकज के अंदर चल रहे वैक्सीनेशन नोडल सेंटर पे लगे हैं। लगभग 70,000 ये वैक्सीनेशन लगे हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन जब से शुरू हुआ भारत सरकार द्वारा, बहुत सारे मिथ, बहुत सारे भ्रम लोगों के दिमाग में आए। पहले 45 साल से ऊपर के लोगों को दिया जा रहा था, अभी 18 साल से ऊपर के सभी देशवासियों को दिया जा रहा है। तो इसमें कुछ चीजें हैं जो थोड़ा भ्रम फैलाती हैं कि जैसे लोग कहते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स हैं और कौन सी वैक्सीन लगाई जाए। मतलब बहुत सारी वैक्सीन हैं, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, स्पुतनिक है और कई तरह की वैक्सीन आ रही हैं। तो इसके बारे में थोड़े हमारे श्रोताओं को बताइए कि ये जो भ्रम फैले हुए हैं, जो मिथ हैं इसके बारे में, कि कितना जरूरी है ये लगवाना और इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उसके बारे में, और कौन सी वैक्सीनेशन लगवाई जाए, इसमें भी भ्रम है लोगों को। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। जैसा कि आपको पता है कि जो कोविड-19 वैक्सीनेशन इंडिया के अंदर 16 जनवरी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किए थे और उसके बाद ये ड्राइव स्टार्ट हुआ। इनिशियली तो बहुत ही इसकी तैयारी को लेके और वैक्सीन को लेके बहुत उत्साह था, लेकिन इनिशियल दौर में हेल्थ केयर वर्कर बहुत ज्यादा और फ्रंटलाइन वर्कर एजिटेट हो रहे थे कि वैक्सीन लेने के लिए, और उसके रिएक्शन के बारे में भी बहुत ज्यादा पता नहीं था कि कैसा रिएक्शन होगा। बट इस मुहिम को चलाने के लिए हम लोगों ने काउंसलिंग, सेल्फी पॉइंट, लोगों को जाके बताना कि वैक्सीन सेफ है और कोरोना से लड़ना है तो वैक्सीनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने काउंसलिंग किया, अपने जो कर्मचारी थे, नीचे के कर्मचारी थे, उनको काउंसलिंग किया, वो फिर वैक्सीनेशन ड्राइव हमारा स्टार्ट हुआ। और डे टू डे जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइन चेंज होता रहा। इनिशियली पहले हम लोगों ने हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट किया, फिर उसके बाद 45 विद कोमोर्बिडिटी का ड्राइव स्टार्ट हुआ, फिर सीनियर सिटीजन का स्टार्ट हुआ, फिर 18+ का स्टार्ट हुआ। ऐसे जैसे जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइन आता गया उसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉलो करते गए। और जो आप देखेंगे कि हमारे काफी लोगों का वैक्सीनेशन ऑलरेडी लगा है और भी लगना बाकी है। जैसे जैसे सेंटर पे वैक्सीनेशन की एबिलिटी होती जा रही है वैसे वैसे वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ अम्बेडकर हॉस्पिटल में 70,000 वैक्सीन, सिंगल सेंटर, लार्जेस्ट सेंटर हमारा है दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ पे हम लोगों ने वैक्सीनेशन बेनिफिशियरी को लगवाए हैं। उसका मुख्य कारण यही है कि हम लोगों ने लोगों को एक कॉन्फिडेंस दिया और ये बताने की कोशिश किया कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सेफ है वैक्सीन। और अब जानते हैं कि आज की डेट में जो प्रेग्नेंट लेडी हो गई, लैक्टेटिंग मदर हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो लोग हैं, सबको वैक्सीन लग रहा है, किसी टाइप का कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। इनिशियली बहुत सारे लोगों को पहले घबराहट था कि वैक्सीन लेने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ रहा है, लोग निकल के भी वैक्सीनेशन लगाने आ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि कौन सा वैक्सीन लगाए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों को मन में रहता है कि मुझे कोविशील्ड लेना है या कोवैक्सीन लेना है या कोई बाहर की वैक्सीन लेनी है। जो हमारा स्वदेशी वैक्सीन है कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दोनों बहुत ही अच्छी वैक्सीन है। मेरा मानना है कि जो भी वैक्सीन आपको सेंटर पे आपके सेंटर पे अवेलेबल है वो वैक्सीन लें इससे जल्द में, क्योंकि इससे ही हम कोविड-19 को हरा सकते हैं। वैक्सीन से आपकी एंटीबॉडी डेवलप होती है और वो एंटीबॉडी जो है आपको कोरोना वायरस को प्रोटेक्ट करती है, आपको इन्फेक्शन होने से रोकता है। आप देखे होंगे कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लिया है इस कोविड में माइल्ड सिम्टम के साथ वो रिकवर होकर निकले हैं। इसीलिए हम लोगों से आपके द्वारा ये अपील करना चाहते हैं कि जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लिया है वो आगे बढ़ के वैक्सीनेशन का मेरे सेंटर, गवर्नमेंट सेंटर पे जाके वो वैक्सीन ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी आपने जानकारी दी कि वैक्सीनेशन कोई भी हो वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि सभी लोग वैक्सीनेशन सेंटर पे जाके
अपनी बारी आने पे वैक्सीनेशन ले, और वैक्सीनेशन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सी वैक्सीन है। और जो भारत सरकार द्वारा बनाई गई वैक्सीन है वो पूरी तरह से सेफ, सुरक्षित है और पर्याप्त संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर पे मौजूद हैं। ये जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचेगी और मैं उम्मीद करता हूं कि वो लोग इस जानकारी का जरूर फायदा उठाएंगे। अभी डॉक्टर साहब, मैं एक अहम मुद्दे पे आता हूं। अब जैसे जैसे कि लॉकडाउन खुल रहा है और साथ ही साथ थर्ड वेव की बात हो रही है और कुछ नए तरह के वायरसेस की बात हो रही है, तो और साथ में वैक्सीनेशन ड्राइव भी चल रहा है, तो आप फ्यूचर को कैसा देखते हैं? क्या आपको लगता है कि प्री कोविड वाली सिचुएशन, 2019 वाली सिचुएशन वापस आएगी और जीवन सामान्य हो पाएगा? और किस तरह से सरकार की तैयारी है इससे जूझने के लिए, और जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? किस तरह के प्रिकॉशंस लेने हैं और कैसे इसको आप इस कोविड महामारी के दौरान आप फ्यूचर को कैसे देखते हैं? अब देखिए कि मेरा तो यही मानना है कि खतरा अभी टला नहीं है, खतरा अभी भी बरकरार है, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस आप देखेंगे इंडिया के अंदर जो है अभी भी 45,000 केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं। कुछ स्टेट में अभी भी नंबर ऑफ कोविड पॉजिटिव जो मरीज है ज्यादा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइंस है, आपको पता है कि जो हमारा जो एप्रोप्रिएट कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको हम करना है। जैसे कि आपका सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, मास्क लगाना है, हैंड सैनिटाइजर लगाना है, और वैक्सीनेशन गवर्नमेंट फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम थर्ड वेव से हम लोग बच सकते हैं। क्योंकि अभी भी इंडिया के अंदर जो है कोविड के मरीज जो है पॉजिटिव आ रहे हैं, खत्म नहीं हुआ है पूरी तरीके से। तो और जहां तक आपने बोला कि जो हॉस्पिटल की तैयारी है, हमेशा गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गाइडलाइंस आता रहता है तैयारी के लिए, थर्ड वेव के लिए। जो भी हम लोगों का जो नंबर ऑफ बेड कैपेसिटी बढ़ाना है, वेंटिलेटर बढ़ाना है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ाना है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ानी है, तो ये एप्रोप्रिएट टाइम टू टाइम ये जो है हमारी तैयारियां जो हॉस्पिटल लेवल पे वो हमेशा अभी भी हम लोग कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि ये जानकारी जबकि बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं, न्यूज़पेपर्स, मीडिया, लेकिन फिर भी इस तरह की फर्स्ट हैंड जानकारी जो है वो शायद बहुत से लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। और यही हमारा प्रयास है जिम्स कम्युनिटी रेडियो का कि ये इस तरह की जानकारी जो है वो टू द लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी, सबसे छोटे तबके के लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। अब मैं थोड़ा व्यक्तिगत आपसे पूछना चाहूंगा कि विभिन्न आपके आपकी स्पिरिट को देखते हुए और जो अथक प्रयास आपने किया है पिछले एक साल में, विभिन्न संस्थाओं से और गवर्नमेंट से आपको विभिन्न पुरस्कार भी मिले हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि किस किस सोसाइटी ने और किसने, कोरोना वॉरियर्स ने जिनको फैसिलिटेट किया है, उसमें आपको किन किन संस्थाओं से अवार्ड मिला? हमें सबसे बड़ा अवार्ड जो है दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली विधानसभा में माननीय दिल्ली विधानसभा के स्पीकर के द्वारा हमें कोरोना वॉरियर्स का अवार्ड दिया गया है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली सरकार की तरफ से भी हमें कोरोना वॉरियर्स का सम्मान दिया गया है। हमें एक्सीलेंसी अवार्ड कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर BSA हॉस्पिटल की तरफ से भी हमें अवार्ड लास्ट 15 अगस्त को मिला है। कोरोना वॉरियर्स के लिए मुझे एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट द्रोणाचार्य फाउंडेशन की तरफ से एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिला है। चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट NGO की तरफ से भी कोरोना वॉरियर्स का अवार्ड मिला है। जनमत की पुकार हिंदी दैनिक जागरण न्यूज पेपर के तरफ से भी हमें एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिला है। नवभारत टाइम्स दैनिक पेपर के द्वारा भी हमें एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट कोरोना वॉरियर्स के लिए मिला है। और रिसेंटली हमें मास्टर ऑफ ट्रेनर कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए भी सर्टिफिकेट राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के द्वारा दिया गया है। डॉक्टर साहब, पिछले 1.5 साल में पूरे समाज ने डॉक्टर्स का और फ्रंटलाइन वर्कर्स का योगदान देखा है, तो जितने अवार्ड्स आपको मिले हैं वो आपके योगदान के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही बहुत सारे अवार्ड्स आपको विभिन्न संस्थाओं और भारत सरकार से मिलते रहेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको एक दिन पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा जाएगा आपके इस योगदान के लिए। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ साझा की है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता
इस प्रोग्राम के माध्यम से इस जानकारी का लाभ उठाएंगे। तो मैं आज की वार्ता यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे डॉक्टर पंकज को, और इस वार्ता के जरिए हमने कोशिश की है कि कोविड से जुड़े, कोरोना से जुड़े बहुत सारे पहलू आप तक पहुंचाएं, बहुत सारी भ्रम, बहुत सारी गलत मान्यताएं जो समाज में फैल रही हैं उसको दूर करें। और हमारा भी अनुरोध सभी दर्शकों से, सभी श्रोताओं से ये रहेगा कि अपने नियरेस्ट वैक्सीन सेंटर में जाकर वैक्सीनेशन अपने लिए लगवाएं, वैक्सीन लगवाएं, और हमेशा फ्रंटलाइन वर्कर्स का और कोविड वॉरियर्स का, कोविड योद्धाओं का हमेशा धन्यवाद करें कि उन्होंने ऐसे मुश्किल समय अपनी जान की परवाह ना करते हुए समाज की सेवा की। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शिखा सिंह, फुल टाइम मदर और पार्ट टाइम ब्लॉगर, वॉइस आर्टिस्ट और एंकर हूँ। ऐसा कभी सोचा नहीं था कि कोई ऐसा वक्त भी आएगा जब किसी साल का नाम ही कोरोना काल पड़ जाएगा। 2020 से कितनी तकलीफ और डर से भरा हुआ वक्त बिता रहे हैं ना हम लोग। ऐसे में जब वैक्सीन आई तो उम्मीद जगी कि चलो कुछ तो है ऐसा जो कोविड के खतरे को कम कर सकता है। मैंने भी वैक्सीन लगवाई है। 2 दिन हल्का बुखार रहा, लेकिन इसके अलावा किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई। पर यह बात जरूर तकलीफ दे रही है कि बहुत सारे लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाह रहे, क्योंकि उन्हें गारंटी चाहिए कि वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना नहीं होगा। अरे, आप जब हेलमेट पहनकर सड़क पर निकलते हैं तो क्या इस बात की गारंटी होती है कि आपका एक्सीडेंट नहीं होगा? लेकिन सेफ्टी के लिए हेलमेट पहनते हैं ना। ठीक उसी तरह अगर आप वैक्सीन लगवा लेते हैं तो काफ़ी हद तक खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। वैक्सीनेशन, मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी, ये सब वो हथियार हैं जो कोविड के प्रति हमें एक मजबूत सुरक्षा चक्र देते हैं। लोग कह रहे हैं कि तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक है। तो एक बात बताइए, क्या कोरोना खुद आकर बच्चों को ढूंढेगा? नहीं ना, वो तो पेरेंट्स या घर के लोगों के जरिए ही पहुंचेगा ना। तो क्यों नहीं आप खुद को सुरक्षित करके अपने बच्चों को सुरक्षित कर लेते हैं? विश्वास मानिए, वैक्सीन आपके लिए सेफ्टी गार्ड का काम करेगा और कर रहा है। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो प्लीज अपने लिए, अपने बच्चों, अपने परिवार के लिए, देश के लिए वैक्सीन जरूर लगवाइए। बस दिमाग में एक बात रखिए और अपनों को भी समझाइए कि कोरोना को हराना है तो वैक्सीन जरूर लगवाना है और कोरोना जरूर हारेगा। थैंक यू। ओ कोरोना, तू कहाँ से आया? सब कुछ हो गया है पराया पराया। तेरा आना किसी को न भाया। मम्मी बोले हाथ धोए, घर से बाहर कहीं ना जाए। सखा सहेली सब भूल जाए, स्कूल की टीचर की याद सताए। नानी का घर हमें बुलाए, शॉपिंग के लिए मन ललचाए। बर्थडे फीका फीका पड़ जाए। ओ कोरोना, तू बता हम छोटे छोटे बच्चे कैसे अपना दिल बहलाएं। तेरा भय इतना सताए। कोरोना, तुझसे नहीं डरते हम में है तुझसे लड़ने का दम। सोशल डिस्टेंसिंग निभाएंगे, गुड सिटीजन बनकर दिखाएंगे। सरकार के रूल्स अपनाएंगे, घर में बैठकर तुझे हराएंगे और फिर अपना जीवन खुशहाल बनाएंगे। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं खुशी बिष्ट युवा यूनिसेफ और CRI के सहयोग से चल रहे वॉरियर मूवमेंट सीरीज़ के तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम मानसिक स्वास्थ्य, तनाव और चिंता के विषय पर बात करेंगे, जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। शुरू करने से पहले हम ये भी साझा करना चाहेंगे कि 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये दिवस युवाओं की आवाज़, कार्यों और पहलों का जश्न मनाने और मुख्य धारा में लाने के लिए और युवाओं के आसपास के सामाजिक, सांस्कृतिक, कानूनी और आर्थिक मुद्दों के बारे में जागरूकता भी पैदा करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष यंग वॉरियर मूवमेंट के पहल के साथ हम सभी युवाओं को सराहना करना और प्रोत्साहित करना चाहते हैं, जिन्होंने पिछले 16 महीनों में चल रही महामारी से मुकाबला करने में इतनी मेहनत की है। युवा यूनिसेफ और CRI की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के लिए यदि
आपके पास हमारे लिए कोई संदेश है तो अपने विचार और आवाज़ हमारे साथ साझा करें। युवा 12 अगस्त को युवाओं के लिए एक विशेष कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम का विवरण फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर @युवा इंडिया पर पाया जा सकता है। तो दोस्तों भूलिएगा नहीं, 12 अगस्त को युवा दिवस में हमारे साथ बने रहिएगा। Radio, सुनियो सुनियो, you listen to your heart, and we'll hear you out. हम करेंगे सब कुछ all clear and loud. Dreams Radio, सुनियो सुनियो, education sensation, cricket match nation, career to premier.